औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन असअदल्लाहु अय्यामना व अय्यामकुम अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाह फ़हाज़ा अलीयुन मौलाह। ईद सईद गदीर खुम की मुबारकबाद अर्ज़ करते हुए आप हज़रात की खिदमत में कुछ ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहते हैं, जिसमें हम यहाँ से शुरू करें कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलक़ाब के सिलसिले में या उनके नामों के सिलसिले में कुछ ऐसे नाम हैं जिस पे परवरदिगार ने, पैगंबर ने और हमारे अइम्मा ने कुछ ख़ास तवज्जो दिलाई है। और वो इस तरह से है कि जब शब मेराज पैगंबर परवरदिगार के हुज़ूर पहुँचे तो परवरदिगार के से बातें करते हुए पैगंबर ने कुछ इशारा या कुछ नाम इस तरह से लिया कि जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबुल हसन कहकर ख़िताब फरमाया। तो उधर से आवाज़ आई, ऐ मेरे हबीब कुल अलीय्यिन अमीरुल मोमिनीन, ऐ मेरे हबीब अली के लिए अबुल हसन नहीं अमीरुल मोमिनीन कहो। तो ये खुदावंद आलम ने एक चीज़ मुतवज्जे कराया अपने पैगंबर को कि अली को किस तरह से बुलाना है। दूसरा, पैगंबर के हुज़ूर में एक शख्स आता है और उसके बाद कहता है कि इमाम अली को मुखातब करता है और कहता है कि यब्न अबी तालिब, ऐ अबी तालिब के बेटे। पैगंबर ने कहा कुफ़ लिसानिक, अपनी ज़बान को बंद रख। कुल लहू या अमीर अलमोमिनीन। तो ये पैगंबर ने हसासियत दिखाई, पैगंबर ने मुतवज्जे कराया कि यानी अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम को गदीर के बाद किसी लक़ब से बुलाना है तो अमीर अलमोमिनीन के नाम से। इसी तरह से हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक शख्स आता है और एक वाक़े को नक़ल करते हुए कहता है अबुल हसन। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराहती के अंदाज़ में, यानी जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है गुस्से के अंदाज़ में, उससे फ़रमाते हैं कुल लहू अमीर अलमोमिनीन, उनके लिए अमीर अलमोमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करो, अबुल हसन नहीं अमीर अलमोमिनीन। इसका मतलब यह है कि ये लफ्ज़ ऐसा है या ये खुसूसियत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी है कि जिस पर परवरदिगार भी हसास है, पैगंबर भी हसास हैं और हमारे अइम्मा भी हसास हैं। तो बेहतर यह है कि हम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब नाम लें तो अमीर अलमोमिनीन कहें, बहुत बेहतर है। इसलिए कि बहुत से बाद में आए अमीर अलमोमिनीन होते रहे लेकिन किसी ने कबूल नहीं किया मगर ये कि उनके दरबारियों ने उन्हें अमीर अलमोमिनीन कहा। दूसरी गुफ्तगू जो हमारी है वो ये है कि हम ये आज इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत को ग़रबियों की नज़र में, यानी अंग्रेज़ों की नज़र में देखें कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से इमाम अली को देखा। मैं इनमें से 4-5 अफराद के कौल नक़ल करता हूँ जिनमें फ़लसफ़ी हैं, दुनिया घूमने वाले हैं जिन्हें जहानगर्द कहा जाता है, उसके बाद प्रोफेसर्स हैं, किताब लिखने वाले हैं, राइटर्स हैं, हर किस्म के लोग पाए जाते हैं इसमें। तो मैं सबसे पहले काडाम डियालाफोआ, ये गर्दिशगर है फ़्रांस का, इसने दुनिया घूमी है। ये कहता है कि मैंने देखा कि अली ने इस्लाम के लिए बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं, यानी हत्ता अपने जान तक की क़ुरबानी अली ने इस्लाम के लिए दे दिया। और उनको अगर याद करना है तो सिर्फ़ किस तरह से याद करो, फ़जीलत के लिए, अदालत के लिए, नेक सिफ़ात के लिए। अली बेनज़ीर हैं और उनकी रफ़्तार जो है वो मुसलमानों के लिए हो चाहे गैर मुसलमानों के लिए हो बराबर रहती थी। ऐसा नहीं था कि एक मुसलमान उनके पास आता था तो उसके साथ एक तरह से मिलते थे और एक गैर मुसलमान आता था तो उससे एक तरह से मिलते थे, ऐसा नहीं था। जिस तरह यानी अली इंसानियत का एहतराम करते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक फ्रांसवी जहानगर्द कह रहा है। दूसरा जो शख्स है वो जर्नल सरपैक्सी साइलेक्स हैं, ये इस्लाम शनास हैं, इंग्लैंड का है ये शख्स, इस्लाम शनास है, इस्लाम के बारे में इसने मुतालियात और स्टडीज़ की हुई हैं।
ये शख्स कहता है कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं है कि हम अली को ना मानें या अली को इंसानियत से दूर कर दें या अली को इंसानों से जुदा करके देखें। नहीं, अली एक इंसान है और इंसान के कामिल तरीन सिफ़ात को और उनकी आदत को अखलाक के एतबार से, रफ़्तार के एतबार से, गुफ्तार के एतबार से, किरदार के एतबार से अपने अंदर समेटे हुए हैं। उसके बाद जो है जो दूसरा शख्स है वो चैनिन शायर है, जर्मनी का है। चैनिन इसका नाम है, जर्मनी का बड़ा शायर है। वो ये कहता है कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है मगर ये कि हम शिफ्ते हो जाएं, हम परवाने हो जाएं, हम मुहिब हो जाएं। किसके? अली इब्न अबी तालिब के। तो ये शायर का कौल। और उसके बाद जो है, उसके बाद एक कार्लाइल इंग्लैंड के बड़े फ़लसफ़ी में शुमार होते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है जुज़ ये कि हम अली से मोहब्बत करें। यानी एक फ़लसफ़ी तमाम लोगों के नज़रियात को पढ़ा हुआ आखिर में आके ये नतीजा देता है कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं है कि हम अली से मोहब्बत न करें, बल्कि हमें अली से मोहब्बत करना चाहिए। और एक जोरदाक जो बहुत ही मशहूर हुआ इमाम अली के सिलसिले में, जिसने सौत व अदालत-उल इंसानिया की किताब लिखी जो कई जिल्दों में है, वो तकरीबन लोगों ने सुन रखी है। उसका एक जुमला उसका भी नक़ल कर दें, चूँकि ख़ुद वो मसीही है, क्रिश्चियन है और इमाम अली के बारे में कुछ कह रहा है। तो जोरदाक ने क्या कहा कि कोई इल्म अरबी ज़बान का ऐसा नहीं है कि जिसकी पैदाइश में अली की दखालत ना हो, या कोई इल्म ऐसा नहीं है अरब में जो पहले से रहा हो और उसकी यानी उसको दुरुस्त करने में अली ने अपनी ज़बान न खोली हो। यानी या तो अली ने इल्म को ईजाद किया या अली ने इल्म को दुरुस्त किया। ये जोरदाक एक मसीही और एक क्रिश्चियन कह रहा है। और आखिर में जो इनका कौल नक़ल करना चाहता हूँ मैं, वो जर्नी ज़ैदान हैं। जर्नी ज़ैदान ये मसीही है, अरब है, राइटर है, जिसने अरब ममालिक में जो ज़िंदगी करते हैं वो राइटर्स हैं। तो ज़ैदान क्या कहता है, अगर मैं ये कहूँ कि मसीह जो हैं, ईसा मसीह, वो अली से अफजल हैं, तो इसकी इजाज़त न मेरा इल्म देता है और न मेरी अक्ल देती है। इस बात की तरफ हमें तवज्जो रखना चाहिए। यानी राइटर्स है, किताबें लिखता है, तो बहरहाल उसके नज़र में कम से कम हज़ारों किताबें होंगी, उसने दुनिया की कई शख्सियतों को पढ़ा होगा, तब जाके किताब लिख रहा है। तो वो ये कहता है कि अगर मैं ये कहूँ कि अली जो है वो मसीह से बालातर हैं, यानी मसीह जो है वो अली से बालातर हैं, या अली जो है वो मसीह से बालातर हैं, तो ये मेरी अक्ल और मेरा मुतालिया और मेरी स्टडी इस बात की इजाज़त नहीं देती है। अब उधर से आए, अगर मैं ये कहूँ, वो ये भी लिखता है दूसरे पैराग्राफ में कि अगर मैं ये कहूँ कि अली मसीह से बालातर हैं, अरे मसीह जो हैं वो अली से बालातर हैं, अली से ऊँचे हैं, ईसा मसीह जो हैं, तो इसकी इजाज़त मेरा दीन और मेरा अक़ीदा नहीं देता है। तो ये है इमाम अली की शख्सियत। और उसके अलावा मैं जल्दी आपकी खिदमत में अहले सुन्नत की कुछ किताबें गिनवा देता हूँ कि जिनमें इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में बातें नक़ल हुई, और गदीर का वो वाक़या, इमाम अली का वाक़या, यानी कि आपको पैगंबर ने मौला बनाया। कैसा मौला बनाया? पैगंबर ने अपनी ज़बान से वही मौला के अल्फाज निकाले जो पहले लफ्ज़ में निकाले थे, वही मौला दूसरे लफ्ज़ में इस्तेमाल किया। इसलिए इसका माना बदल के, किताबों में राइटिंग चेंज करके, हुरूफ बदल के, उसकी मीनिंग बदल के, इससे इस हर्फ पर कोई असर नहीं पड़ता। जो मौला यानी जो विलायत पैगंबर को हासिल है, वही विलायत इमाम अली को हासिल है। सुनन तिरमिज़ी सिहाह सित्ता सुन्नियों की 6 बड़ी किताबों में से एक किताब है, यानी मज़हब की बुनियादों में से एक सुनन तिरमिज़ी है, जिसमें ज़ैद इब्न अरक़म से इमाम यानी सुनन तिरमिज़ी में नक़ल किया गया है कि वाक़े गदीर में पैगंबर ने अली को मौला बनाया। उसके बाद अल मुसन्निफ़ नाम की किताब है जिसे इब्न अबी शैबा ने लिखा है, और
इसमें जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से नक़ल किया है और यह नक़ल किया कि गदीर के यानी हज आखिरी हज के बाद गदीर खुम के मैदान में पैगंबर ने अली को अपना मौला बनाया। इसी तरह अल-मुअजमुल कबीर अल्लामा तबरानी जिसे कहा जाता है, इन्होंने अपनी तफसीर में रिवायत नक़ल की। उसके बाद दुर्रुल मंसूर, अगर दुर्रुल मंसूर को हटा लिया जाए तो अहले सुन्नत की तफसीर में नक़्स पैदा हो जाता है, लिहाजा दुर्रुल मंसूर ने इस हदीस को अबी हुरैरा से नक़ल किया। और उसके बाद तफसीर कबीर है। उसके बाद जो है आलूसी हैं। आलूसी ऐसा शख्स है कि जिसको इस बात का शौक़ है, यानी इस बात का कीड़ा इस आदमी को काटता रहता था कि किसी भी अहले बैत की किसी भी फजीलत को बग़ैर सवाल के नहीं छोड़ता था, हर फजीलत के नीचे एक सवाल छोड़ देता था। तो इस शख्स ने भी जनाब इब्न अब्बास से नक़ल किया है। और उसके बाद फ़तहुल क़दीर है जिसमें ज़ैद इब्न अरक़म से नक़ल किया है। और उसके बाद तफसीर फ़ख्र राज़ी है। इसके बाद जो है किताब शरिया है, किताब यानी अशरिया नाम है किताब का, मोहम्मद इब्न हसन बगदादी ने लिखा, जिसमें 13 तरीक़ों से इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाक़े को यानी गदीर खुम के वाक़े को नक़ल किया। और नक़ल करने के बाद ये लिखा कि पैगंबर ने अली को अपनी जगह विलायत दी गदीर खुम के मैदान में, जब पैगंबर का आखिरी वक्त था और पैगंबर हज से वापस आ रहे थे। तो इस तरह से हम जब देखते हैं तो इमाम अली की शख्सियत को हम सिर्फ़ अपने अंदर महदूद न करें कि वो सिर्फ़ हमारे हैं, वो सिर्फ़ हमसे मुताल्लिक़ हैं। नहीं, इमाम अली ऐसी शख्सियत हैं कि जो मखलूक़ात आलम से मुताल्लिक़ हैं, न सिर्फ़ इंसानियत से, मुसलमान से, न शिया से, बल्कि अल्लाह की मखलूक़ात से मुताल्लिक़ हैं। इमाम अली अल्लाह की हुज्जत हैं, अल्लाह की रस्सी हैं। हर तरह से अलक़ाबात आप खुतबा से सुनते रहते हैं, मुझे उस अलक़ाब में जाने की ज़रूरत नहीं। मुझे जो बयान करना था कि दुनिया के दानिशमंदों और पढ़े लिखे लोगों के दरमियान इमाम अली की शख्सियत कैसी है वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि खुदाया इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में तब मोमिनीन के तमाम हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और इस मुबारक दिन यानी ईद गदीर का वास्ता है कि दुनिया में मुसलमानों को अमनीयत और सुकून व चैन अता फ़रमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है अली बिन अबी तालिब का कि हमारे जवानों को दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और आखिरी दुआ कि खुदाया जनाब हरम मासूमा में बैठकर इस दुआ को करते हैं, आप जहाँ भी सुन रहे हैं इलाही आमीन कहें। शायद परवरदिगार हम में से किसी की दुआ सुन ले और ये दुआ हमारी पूरी हो जाए कि दुनिया के हर इंसान के दिल में एक आरज़ू है कि खुदाया, या जिसे भी वो मानता है कि वो वक्त आए जब मैं तेरी आखिरी हुज्जत यानी जिसे मुंजी आलम बशरियत कहते हैं उसे देख लूँ। तो खुदाया तुझे वास्ता है इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और जनाब फ़ातिमा मासूमा जिनके हरम में बैठ के ये दुआ कर रहे हैं हम, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।